बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विद टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है जी, थोड़ी सी अपडेट आई है टर्की के हवाले से, उनकी वेदर इशू के हवाले से। बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। इसके अलावा उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि फ़ौरन आप लोगों से शेयर करूँ। लेकिन मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना है। और इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि तुर्की की वीज़ा रेशो बेहतर होनी शुरू हो गई है। अब सबसे हवाले जो जो थोड़ी सी चेंजिंग आई है उसके हवाले से मैं बात कर लूँ। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जो आपने लेके जाने होते हैं साथ, उनमें होता है, पहले ये होता था कि आप लेके जाते थे एक अदद कवर लेटर, साथ में आप लेके जाते थे एक ट्रैवल प्लान, होटल की बुकिंग और एयरलाइन की टिकट। ये चीज़ें वो लोग भी प्रोवाइड कर देते थे, एयरलाइन की टिकट और होटल की बुकिंग, लेकिन कवर लेटर और ट्रैवल प्लान ये आपने बाहर से ही अपने साथ लेके जाना होता था। उसके बाद वो खुद ही वीज़ा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे, साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस भी देते थे। और उनकी जो फ़ीस थी वो इनके साथ ही होती है, इंक्लूडेड होती है, जो कि 54,000 रुपये अभी चल रही है। तो अभी जो चेंजिंग आई है वो 2 तरह की चेंजिंग आई है। नंबर 1 तो ये है कि अब आपको ट्रैवल प्लान साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल प्लान अगर आप साथ लेकर जाएँगे तो वो आपको उसको देख के आपको जो है वो वापस कर देंगे। शायद उन्होंने ये समझा है कि ये हमारे लिए कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस वजह से शायद उन्होंने ये चेंज कर दिया है। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट जो है वो कम हो गया है। अब दूसरे नंबर पे ये है कि पहले स्टार्ट में जब हम टर्की का वीज़ा अप्लाई करते थे तो हम सिर्फ़ 3 से 4 लाइनों का जो रिक्वेस्ट लेटर है वो लिखते थे, जिसमें सिर्फ इतना लिखा जाता था कि मैं फ़लाँ मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है और मैं टर्की विज़िट करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे वीज़ा ग्रांट कर दें आप। लेकिन फिर जब वीज़ा रिफ्यूज़ होना शुरू हुए तो कवर लेटर को हमने बढ़ाना शुरू किया। पहले 1 पेज के ऊपर आया, फिर अभी 2-2 पेजेज़ का कवर लेटर जो है हम साथ लगा रहे थे। अब दोबारा से उन्होंने जो एक चेंजिंग ये की है कि वो अब कवर लेटर कहते हैं कि सिर्फ़ 1 पेज का हो या उससे भी ज़्यादा शॉर्ट हो। तो अगर अब आप 2 पेजेज़ का कवर लेटर लेके जाते हैं या लेंथी लेकर जाते हैं, तो आपसे सबसे पहले तो यही कहेंगे कि आप इस कवर लेटर को चेंज कर लें, इसको शॉर्ट कर लें, ठीक है? अगर आप शॉर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आपका 1 पेज हटा देंगे और सिर्फ़ 1 पेज जो आपका पहला फ्रंट पेज रहेगा, वही कवर लेटर आपसे जो है वो रिसीव करेंगे। तो इसलिए जो अभी आने वाले दिनों में जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ अब इस चीज़ को सामने रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए कि एक तो उनको कवर लेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे नंबर पे अगर वो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बना रहे हैं, कवर लेटर बना रहे हैं, तो वो सिर्फ़ 1 पेज का बनाएँ। तो उसको जितना भी शॉर्ट रख सकते हैं रखें, लेंथी ना करें, क्योंकि अब वो आपसे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये 2 चेंजिंग थी। अब आ जाते हैं जो मैंने बताया था कि टर्की के हवाले से आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि टर्की ने दोबारा से वीज़ा ग्रांट करना शुरू कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही 10 या 15% पर उनकी वीज़ा रेशो आ गई थी। अब दोबारा से उनकी वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से भी अगर बात करें तो 15 डेज़ मैक्सिमम, 12 से 15 दिन के अंदर-अंदर आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट होकर आ जाता है। अब इसमें 2-3 चीज़ों जो आपने जो है ना, जो आपकी तरफ से होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये कि अगर आप टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जा रहे हैं, तो आपने 100% जो है वो कोशिश करनी है कि आप अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले-पहले पाकिस्तान वापस आ जाएँ। नंबर 2, आपने क्या करना है कि जब भी आपने टर्की का वीज़ा अप्लाई करना है, तो कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल लगाएँ, कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ेक ना लगाएँ। क्योंकि अगर दोबारा से कोई इस तरह का मसला आ गया कि वहाँ पर लोग जाकर वापस ना आए और फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो फिर से उनकी वीज़ा रेशो जो है वो नीचे जा सकती है। तो ये थी छोटी सी अपडेट। अब थोड़ी-सी मैं आपको बता दूँ कि अब अगर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। नंबर 1 पे तो आपका पासपोर्ट है, जो कि 8 मंथ तक जो है वो वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपका नेशनल आईडी कार्ड जो कि इंग्लिश में होना चाहिए, और साथ में आपका एफआरसी। एफआरसी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, और कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट जो है वो 7 लाख से ज़्यादा हो। साथ में अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो फिर बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, ये जाना लाज़मी है अगर आप चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड हैं। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें लगाएँगे तो वीज़ा 100% ग्रांट होगा।
सैलरी पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पे स्लिप लगाएँ जो कि 6 मंथ के लिए होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट भी जो आपने है वो 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ की लगानी है, और कोशिश करें कि फ्रेश बैंक स्टेटमेंट लेके जाएँ, 7 दिन से ज़्यादा पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट ना हो। इसके अलावा जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स अब रह गए हैं, जिसमें आपका कवर लेटर जो कि बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, 1 पेज का होना चाहिए, ए4 साइज़ का। उसके बाद आपकी टिकट और होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग कोशिश करें कन्फ़र्म हो, और वो कन्फ़र्म रेफ़रेंस नंबर के साथ हो कि जब भी वो ऑनलाइन चेक करें तो उनको वो शो हो जाए। बस यही चीज़ें हैं जी, इसके अलावा बाकी तो वीज़ा फ़ॉर्म और ट्रैवल इंश्योरेंस तो वो खुद ही लगा देते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने कारोबार के लिहाज से हैं, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं, या फिर आपके नाम पे गाड़ी है, तो ये चीज़ें भी आप साथ में लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी वीज़ा रेशो जो है वो बेहतर हो गई है, और हम आने वाले दिनों में ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको 2 कॉल्स आ सकती हैं। एक तो आपको आएगी आपके बिज़नेस के हवाले से या आपकी जॉब के हवाले से कि आप क्या करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है, और ठीक है, इसके बारे में आएगी। और दूसरी कॉल आ सकती है फीडबैक के बारे में, कि जहाँ पर भी आपने जिस भी अनातोलिया ऑफ़िस में अपने वीज़ा अप्लाई किया है, तो वहाँ पर जो स्टाफ़ था उनका बिहेवियर कैसा था, उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से कलेक्ट किए, आपसे फ़ीस कितनी ली, तो इस फीडबैक के बारे में भी आपको कॉल आ सकती है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये रूटीन के मैटर हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, लेटेस्ट अच्छी न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो अगर आप भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी करें। अगर हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए वीज़ा अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ताला 100% ग्रांट हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।